Hello students, in this video I'm going to discuss your assignment which I had given you, assignment 7. So first question, the roller of a diameter is raised on a pavement. So ये हमारा डायग्राम है, इस तरह से कुछ एक हमारा यहाँ पे रोलर रखा हुआ है, ये नीचे भी टच कर रहा है इस तरह से. So and F1 and F2 are two forces which are applied. So F2 हमने यहाँ पे लगाया हुआ है इस तरह से, and F1 हमारा कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है, दैट इज़ योर F1. Magnitude of both the forces F1 and F2 is 10 Newton, so both are of 10 Newton. Compare the torque produced by two forces and diameter. Okay, diameter I think missing, no, diameter is missing there. So diameter, you can consider the diameter 0.4. So your diameter is, your D is 0.4 meter. So now you have to calculate, compare the torque produced by two forces. So अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो व्हील होगा वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा, मतलब जो भी उसमें रोटेशन होगा वो इस पॉइंट के अबाउट होगा, बिकॉज दिस इज़ योर पेवमेंट एक्स वाई. सो हमें जो भी कैलकुलेट करना है, एंड एक्चुअली दिस पॉइंट, इस एक्स वाई को थोड़ा हमें नीचे करना पड़ेगा. एक्स वाई इज़ नॉट दैट हाई, इस तरह से है कि ये दिस इज़ योर पे. okay. So I have to redraw all the figure. So this is your pavement and इस तरह से हमारा कुछ स्फीयर है इस तरह से, एंड ये हमारा डायमीटर हुआ 0.4 सेंटीमीटर का. F2 हमने यहाँ पे लगाया है एंड F1 हमने यहाँ पे लगाया है. दिस इज़ योर F2 and this is your F1. So you have to calculate torque produced by both the forces. So ये हमारा कौन सा पाइवोट पॉइंट ही होगा, जो व्हील रोटेट करेगा वो उसके अबाउट रोटेट करेगा. सो विच मीन्स हमें इस पॉइंट के अबाउट टर्क निकालना होगा. सो नाउ अब हमें क्या करना है, अगर जो टर्क निकालना है तो हमें फोर्स चाहिए, फोर्स तो है हमारे पास एंड बोथ आर ऑफ 10 न्यूटन्स. वी नीड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो अगर इस फोर्स को मैं आगे बढ़ाऊँ, सो ये हमारा इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब ये फोर्स इस लाइन पे या इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है. सो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी एंड ये डिस्टेंस इसके इक्वल रहेगी, एंड ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर. सो τ2 is equals to F2 into D2. So F2 is 10 न्यूटन एंड जो रेडियस आपका निकल के आया है वो है 0.2. आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू. सो ये आ जाएगा आपका 2 न्यूटन, 2.0 न्यूटन. 2.0 न्यूटन मीन्स 2 न्यूटन. सो दिस इज़ योर τ2. नाउ वी विल टॉक अबाउट τ1. अब देख सकते हैं आप, ये फोर्स हमारा अपर डायरेक्शन में लग रहा है एंड इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1. सो इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये होगा. सो यू हैव F2 जो है हमारा 10 है एंड D2 आपका 0.4 हो जाएगा. सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट 4.0 न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर. सो दिस इज़ वॉट वी हैव. सो एक हमारा, अब नाउ वी हैव टू कंपेयर both these two. So we can calculate τ1 upon τ2. τ1 upon τ2 is equals to 4 upon 2, that is 2:1. So this is what we get for the first question. Actually whatever questions I have given you in the assignment, they are somewhat same as given in the earlier assignments, but only you have to think a bit, and these are actually some new questions. Now again moving to question number 2. So question number 2 में क्या होगा हमारा, द व्हील शोन इन द डायग्राम हैज़ अ फिक्स्ड एक्सल पासिंग थ्रू ओ. ओके, मतलब ये व्हील हमारा किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, दिस ओ के अबाउट. दैट इज योर पॉइंट ओ. द व्हील इज केप्ट स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ, एक हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है ए पे, सो दैट पॉइंट इज गिवन एज ए.
सो इन योर फिगर दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज ए. सो ए पे आप एक फोर्स लगाओगे, ये फोर्स कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल. सो दिस इज योर F1 and a vertical force F2 at B, and this is your point B. Sorry, this is not your point B. यहाँ पे आप कहीं पे B है इस जगह पे and इस जगह पे, and that force is a vertical force. Okay, so this is your point B, and यहाँ पे कहीं एक point हमें O dash बताया गया है. So this is all I think we have about the figure. So now अब बोला गया है कि अब देख सकते हैं आप, ये हमारा जो व्हील होगा इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा. सो विच मीन्स हम जो टर्क देखेंगे वो यहाँ से देखेंगे. सो आप देख सकते हैं ये फोर्स इधर एक्ट करेगा. सो ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा. ये कौन सा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन. सो अगर जो ये व्हील को हमें बैलेंस रखना है तब हमें एक ऐसा फोर्स लगाना होगा जो एंटी क्लॉकवाइज टर्क प्रोड्यूस करे. एंड फोर्स हमारा कैसा होना चाहिए, वर्टिकल एज गिवन इन द क्वेश्चन. सो ये आपका फोर्स आ जाएगा V2. सो ये आपके पहले पार्ट का आंसर हुआ. यू हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ द F2 इन द डायग्राम. सो हालांकि मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसके फिगर में मैंने ये ड्रॉ कर दिया था. सो फर्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑलरेडी सॉल्व्ड, बट हियर आई एम अगेन टेलिंग हाउ एक्चुअली दिस डायरेक्शन इज. सो अब जब ये आप फोर्स लगा दोगे तो ये इस पहिए को इस तरह रोटेट कराएगा. सो विच मीन्स ये आपका क्लॉकवाइज और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो एक फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया. डायरेक्शन जो बी पे फोर्स करने एक्ट करने वाले फोर्स की रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी. ओके, विच फोर्स इज ग्रेटर, F1 और F2. सो now we have to calculate the ratio, then only we will be able to know. सो अगर जो ये हमारा पूरा व्हील पूरा सिस्टम अगर जो बैलेंस में है देन वी मस्ट हैव τ1 इज इक्वल्स टू τ2. सो τ1 अगर जो मैं इसे मान लूँ एंड τ2 मैं इसे एज्यूम कर लेता हूँ. सो τ1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्स, इसको मैं F2 बोल रहा हूँ. ओके, एंड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका O डैश होगा. नेक्स्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें उस पॉइंट से चाहिए जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही हो. τ2 इज इक्वल्स टू F2 इनटू क्या करना होगा हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दैट इज OA मीन्स रेडियस. सो अगेन दोनों तरफ मैंने F2 लिख दिया. सो योर दिस फोर्स इज F1 एक्चुअली, सॉरी. सो अब आप देख सकते हैं OA एंड O डैश, you can easily see that O dash is less than OA dash. इसका मतलब OA हमारा ज़्यादा ये जो F1 फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे लग रहा है. सो मैंने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स आपका कम चाहिए होगा. सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि F1 इज़ लेस देन F2, मतलब हमें F2 ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि F2 हम जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं उसके पास में अप्लाई कर रहे हैं. सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ द second part. Now you have to find out the ratio between F1 and F2. So F1 F2 को मैं opposite ला रहा हूँ. So F1 ratio F2, इस F2 को उधर लाए तो OA हमारा यहाँ पे आ जाएगा. OA will bring this side. So we'll have O dash upon OA. So you O dash की value given है and AO दिया है. So all you just need to put values and you will get your answer. Now moving to question number 3. Two forces each of magnitude 5 Newton acting opposite direction and line of action separated by a distance of. Okay, so suppose ये आपका फोर्स F1 है and ये आपका फोर्स F2 है. so this is your F1 and this is your F2. अब होता क्या है, इस F1 एक्चुअली किसी न किसी पॉइंट पे लगा होगा बट इस लाइन को मैंने बहुत लंबा कर दिया है. सो बेसिकली क्या होता है कि F1 जिस पॉइंट पे भी लगेगा उसकी जिस डायरेक्शन में लगेगा उस डायरेक्शन में आप उस लाइन को बहुत लंबा खींच सकते हैं. इसको हम लोग बोल देते हैं लाइन ऑफ एक्शन. सो दीज आर टू फोर्सेस विच आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 2 मीटर्स. ओके, सो ड्रॉ दिस, दैट डिस्टेंस इज 2 मीटर. सो नाउ एंड बोथ द दोनों फोर्सेस की वैल्यू दिया है 5 न्यूटन, विच विल आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन. एक्चुअली आई विल इरेज दिस बिकॉज
this causes confusion. Now so a point x is pivoted midway between, एक पॉइंट हमारा x है जो कि जस्ट मिडवे पे है, सो आई हैव ड्रॉन x. एक पॉइंट हमारा y है विच इज़ विच इज़ pivoted at f2. सो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, दिस इज़ योर y. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ टू फोर्सेज अबाउट द पॉइंट x एंड y. अब देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा पॉइंट x है तो f1 का मोमेंट किधर होगा, x के अबाउट. अगेन ये मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगी वो हमारी x पे फिक्स होगी. सो x और इस f1 के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी 1 मीटर हो जाएगी बिकॉज दिस टोटल डिस्टेंस वाज 2 मीटर. सो अब ये बताएं, ये फोर्स हमारा इधर लग रहा है, सो ये हमारा इस तरह से टर्क प्रोड्यूस करेगा. सो ये कौन सा टर्क हुआ आपका, क्लॉकवाइज. अब जब हम F2 की बात करेंगे तो F2 कौन सा टर्क प्रोड्यूस करेगा, अगेन दिस विल ऑल्सो बी क्लॉकवाइज. सो विच मीन्स टर्क अबाउट x इज इक्वल्स टू, जब दोनों क्लॉकवाइज हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे. सो F1 इंटू 1 कर देंगे प्लस F2 इंटू 1 कर देंगे. F1 F2 दोनों 5 हैं, 5 न्यूटन है. सो 5 यहाँ से आ जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा, यू हैव 10 न्यूटन. सो दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. नाउ ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, y था. सो y के अबाउट अब देख सकते हैं y वाला जो पॉइंट है वो F2 पे है. सो F2 का टर्क y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ज़ीरो, बिकॉज y और F2 के बीच में कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है. नाउ टॉकिंग अबाउट, सो टोटल टर्क क्या होगा, F2 का टर्क तो ज़ीरो हो जाएगा, F2 का टर्क दिस y के अबाउट ज़ीरो हो जाएगा, बट F1 का टर्क तो रहेगा ही. और F1 अगर जो मैं फिक्स डिस्टेंस, अगेन आई विल ड्रॉ द फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज so that you may have clear understanding of actually what is going on. ये आपका 5 न्यूटन फोर्स है, दिस इज ऑल्सो 5 न्यूटन, और यहाँ पे आपने कहीं एक y सेलेक्ट करके रखा हुआ है. सो इस 5 न्यूटन का जो y के अबाउट मोमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा. सो एंड इस फोर्स को हमने क्या बोला था, दैट इज आर F2. सो टर्क अबाउट y, टर्क अबाउट y इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन इंटू ज़ीरो, यहाँ से आ जाएगा बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो है. एंड ये जो हमारा 5 न्यूटन है ये y के अबाउट, अब ज़रा देख सकते हैं आप, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई 2 की. सो यहाँ पे 2 कर देंगे. और ये टर्क प्रोड्यूस कैसा करेगा, क्लॉकवाइज. सो यू हैव टाउ इज इक्वल्स टू 10, ये तो ज़ीरो हो जाएगा हमारा, 10 न्यूटन इंटू मीटर. एंड ये भी हमारा क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा. डायरेक्शन ऑफ मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन because it is a vector quantity. So state the effects produced by two forces about point x and y. So effects basically यही रहेंगे कि जितना टर्क प्रोड्यूस करेगा वही उसका इफेक्ट होगा. So I hope this question number 3 is clear to you. Now moving to question number 4. In question number 4, a meter scale has a mass of 140 gram and center of mass is this. At this, the scale is suspended at, स्केल का कुछ मास दिया है एंड उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, 49.5 पे, 50 पे नहीं करा इन्होंने. यहाँ पे हमने कोई एक नाइफ एज रखा हुआ है. सो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इस स्केल का यहीं पे, तो स्केल का जो भी मास होगा लाइक 140 ग्राम, सो 140 ग्राम इसी पॉइंट पे एक्ट करेगा. सो 140 ग्राम यहाँ से बैलेंस हो गया. सो अब क्वेश्चन में हमें 140 की कोई टेंशन नहीं लेना है. नाउ because 140 ग्राम इस नाइफ एज से ही बैलेंस हो गया. दिस स्केल इज सपोर्टेड एट सेंटर ऑफ मास यूजिंग अ नाइफ एज क्लैम्प ऑफ मास 20 ग्राम. सो अगेन इस नाइफ एज का भी मास हमें कंसिडर नहीं करना है. एंड अननोन मास इज हंग एट 19.5 सेंटीमीटर. सो इधर से 19 पॉइंट, ये हमारा इधर कहीं ज़ीरो रहेगा, यहाँ कहीं 19.5 वाला पॉइंट रहेगा, वहाँ पे हमने क्या रख दिया, we have placed a 150 gram mass. Draw the diagram. Balance is obtained. Sorry, ये 150 ग्राम हमारा नहीं है. This is not 150 ग्राम.
The balance is obtained when 150 gram mass is hung at the 69.5. 69.5 पे हमने क्या करा, यहाँ पे कहीं 69.5 होगा, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 150 ग्राम मास सस्पेंड कर दिया. Okay, so you have draw the diagram. So this is our diagram and determine the unknown force. So ये आपको निकालना है. Okay, unknown force आपको निकालना है. So ये हमारा F हो जाएगा and ये distance 19.5 या I think 30 बचेगा, 30 सेंटीमीटर. Remember this thing. And यहाँ पे हमारा ये 49.5 and 69.5, तो ये हमारा 20 बचेगा एंड ये 150 ग्राम में. सो ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, न्यूटन में. सो पहले तो ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि जो भी हमारा आंसर आए वो न्यूटन में आए. देन जी की वैल्यू हमारी कितनी, जी का उन्होंने कुछ नहीं बोला आई थिंक. सो आई विल टेक जी एज 10 जस्ट बिकॉज जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशंस. ये 3 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे. So now we have 15 to the 30 and this 30. So F is equals to 1 Newton. So यहाँ पे जो भी हमारा है उसका फोर्स कितना होगा, 1 Newton. So this is what I think we have to calculate. Okay, we have to determine the unknown mass actually. So now we know that F is equals to mg. F is equals to mg. So mg is equals to हमारा क्या आ जाएगा, 1 Newton. So m is equals to 1 upon 10. g की वैल्यू अगेन 10 होगा तो 0.1 किलोग्राम. दैट इज योर मास. सो नाउ अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इट विल बी 100 ग्राम्स. नाउ आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. अ यूनिफॉर्म a meter scale is pivoted at the end. Okay, at the pivoted at the end at 20 cm. A weight of gram is suspended. Okay, so जो पाइवोट पॉइंट है हमारा वो 20 सेंटीमीटर पे है. सो यहाँ पे कहीं 20 सेंटीमीटर होगा. its weight is a weight of 100 GF is suspended at 0 mark. यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, 100 GF ग्राम फोर्स का एक वेट लगा देना है. कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल. सो इस मीटर स्केल का वेट कहीं 50 सेंटीमीटर पे वर्क कर रहा होगा. सो इसका वेट हमने बोला से F है. दिस इज द वेट ऑफ द स्केल. सो नाउ अगेन जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, क्लॉकवाइज टर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज. सो F इंटू 30 एंड ये जो हमारा आएगा 100 ग्राम GF. सो 100 GF को हमें, सो F एंड ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20. नाउ ये जो हमारा 100 ग्राम फोर्स है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, न्यूटन में. सो अब सबसे पहले हमारा ग्राम है. सो ग्राम को जो मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, सो ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाई 1000. एंड अगर जो इस, सो अब हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम फोर्स. एंड किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस 1000 विल बी कैंसल्ड. सो F इज इक्वल्स टू 2/3 Newton. Now you know this force I have calculated in Newton. You can calculate in gram force or any other thing.